हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, ये है एवरीडे विच टैरो और ये है ओरेकल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, हम करने वाले हैं 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड एंड ये रहा, जो कि है जस्ट अ मिनट, यस, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला कार्ड आ गया है जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि ये पर्सन या तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सोच रहा है। ठीक है, एंड आपके बारे में ही सोचते हुए इसको नींद आ रही है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है, आपसे काफ़ी कुछ बातें शेयर करना चाहता है। एंड हो सकता है कि आपके फ़ोटो से बातें करे, या फिर पुराने कुछ एल्बम्स निकाले, पुराने कुछ फ़ोटोज़ है मोबाइल में वो देखते रहे, एंड अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं जो आपके साथ उसने तैयार की उसे बार बार देखता रहे। वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन के मन में यही बात है कि जल्द से जल्द वो आपको अपनी भावनाएं बताना चाहता है, या फिर जब नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे तो वो जो दिन है या फिर वो पल है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग या मेमोरेबल कैसे करे, इसके बारे में थोड़ा सा ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक यहाँ पे जो छोटी सी कश्मकश हमें दिखती है वो बस यही है कि अब कम्युनिकेशन और कांटेक्ट सबसे पहले कौन करेगा। आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन या रिप्लाई आएगा, या फिर ये खुद आपको या तो कांटेक्ट करेंगे या फिर आपके किसी सवाल का जवाब देंगे। अगर आपने इनको एक सवाल पूछा है जिसका आपको जवाब का इंतज़ार है, तो हाँ, ये पर्सन बेशक आपको नेक्स्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, बिकॉज इस पर्सन ने तय नहीं किया है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मतलब कौन वो पहला होगा जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कार्ड हमें यहाँ पे मिला है तो वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेकेंड विश कार्ड जिसे हम कहते हैं। आई थिंक ये किस्मत के भरोसे हैं, इनको शायद भरोसा ये हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, एंड आपके आ जाने से इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी बातें होनी शुरू हो गई है। एटलीस्ट अगर बिज़नेस में कहीं ना कहीं पे इश्यूज़ आ रहे थे तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जा रहे हैं, जॉब में इशू आ रहे थे तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब से आपने इनकी ज़िंदगी में एंट्री की है, या फिर फ़िलहाल का जो एक समय है, आपके आ जाने से काफ़ी खुश हैं एंड रिलैक्स भी हैं। तो अगर आप इनसे कोई भी चीज़ मांगते हो या फिर आप इनसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन करते हो, आपको सवालों के जवाब मिलना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि हैं पेज ऑफ कप्स। आई थिंक ये आपको मना नहीं करेंगे, बल्कि ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप नेक्स्ट इनसे कुछ पूछे यानी आपको बता दें। आई थिंक ये आपके साथ कहीं पे इंटरेस्टिंगली घूमना चाहते हैं, एंड बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। रोमांटिक एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे दिखता है। ओके, हाँ, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन क्या फ्लर्ट कर रहा है, या फिर क्या फ्लर्ट की एनर्जी आप दोनों के लिए सही होगी। अगर आपको लग रहा है कि फ्लर्ट करना अच्छी बात है, या फिर ये पर्सन जो आपके साथ फ्लर्ट करता है ये आपको अच्छा लगता है, तो ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड होता है कि फाइनली आप क्या डिसीजन लेते हो, बिकॉज ये आप दोनों के बीच की बात है। फिर चाहे फ्लर्ट करे या फिर थोड़ा सा सीरियसली आपके साथ बिहेव करे। हालांकि आप इनको हिंट दे सकते हो ज़रूर कि आपको इनमें कौन सा स्वभाव देखना है, एक फ्लर्ट करने वाला इंसान या फिर सीरियस इमोशंस होने वाला इंसान। साथ में यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो अगेन कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है ना। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बैलेंसिंग भी है। तो मेरे हिसाब से देखो, अब ये पर्सन जो है वो आई थिंक इस रिश्ते में काफ़ी स्थिर है। मतलब ये कोई भी ऐसी उठपटांग हरकत नहीं कर रहा है, और शायद काफ़ी कुछ दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। मान लो कि इसे पता है कि ये क्या कर रहा है और नेक्स्ट आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसको कोई डर नहीं है कि अचानक से कुछ हो जाएगा, फैमिली से इशू आ जाएगा। ये काफ़ी रिलैक्स्ड है।
तो मे बी आपका जो ये रिश्ता है वो शायद ऐसे किसी पल में घूम रहा है जहाँ पे या तो फ्लर्ट की एनर्जी है और आप दोनों ही इस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो। मतलब ये भी फ्लर्ट करे, आप भी फ्लर्ट कर रहे हो। आपके हिसाब से भाई ये अच्छी बात है कि ना तो किसी का नुकसान हो रहा है और हम दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं। बाकी दूसरी बात अगर हम कहें, और वो भी अगर सीरियस रिलेशनशिप की बात, तो आई थिंक यहाँ पे या तो सबको पता है, हर कोई इससे रूबरू है। मतलब किसी को ऐसा इशू नहीं है कि ये रिश्ता इतना सीरियस क्यों हो गया या फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, कोई चिंता नहीं कर रहा, या फिर सबको मालूम है कि अब सब कुछ सही है, सेटल्ड है, तो अच्छी बातें हो रही है। मतलब फाइनेंशियली भी शायद कोई इशू नहीं आ रहा है और फैमिली की तरफ से भी कोई इशू नहीं आ रहा है, तो वो एक बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब तक तो ये रीडिंग काफ़ी सही जा रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, ये हैं देखो एस ऑफ पेंटिकल्स। बाकी अगर बात आ रही है भरोसे की, तो वही कह रहे हैं कि ये जो पल है ये इनके लिए आपके ऊपर भरोसा दिखाने लायक है। तो आई थिंक धीरे धीरे आपके सामने खुल सकते हैं। मतलब अगर आपको इनको जानना है, इनके कुछ राज जानने हैं, जान सकते हैं। शायद जो कवच उन्होंने अपने आजू बाजू तैयार किया था वो धीरे धीरे ओपन अप करने में जुड़ चुके हैं। साथ में ही यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी वही कह रहा है कि अब ये आपका या तो सपोर्ट चाहते हैं, या फिर अगर आप इनका सपोर्ट चाहते थे तो ये सपोर्ट देने को रेडी है। मतलब अब कोई ऐसा इशू नहीं है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट वगैरह, तो उसमें कोई भी हमें इशू नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश हैं, मिलनसार है अभी, एंड आई थिंक प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की कि नेक्स्ट जब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, अगर आपके लिए कोई गिफ्ट लाना है क्या गिफ्ट लाना है, और अगर बातें करनी है तो कैसी बातें करनी है। सो एवरीथिंग गोज लाइक दैट। वही अगर हम देखें यहाँ पे कि हमें क्या रीडिंग मिलता है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो ओरेकल से हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया है सीक्रेट्स। तो हाँ, यहाँ पे इनके सीक्रेट्स आते हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद वो कुछ सीक्रेट्स आपके सामने ओपन अप कर सकते हैं। मतलब कि भाई या तो आपका विश्वास हो जाए इनके ऊपर एंड आप ट्रस्ट करें कि अब ये पर्सन जो है वो भरोसे के लायक है, या फिर ये सामने से आपको बता दें कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब फ्लर्ट की एनर्जी है। अब आप इस एनर्जी को अगर पॉजिटिवली ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो रिश्ता है वो धीरे धीरे एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ ज़रूर सकता है, लेकिन ये फाइनली आप दोनों की चॉइस होगी, है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। नेक्स्ट है लोन ट्रैवलर। ठीक है, देखो फिलहाल तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोन ट्रैवलर करके हैं। तो लोन ट्रैवलर का मतलब है कि इट्स फार फ्रॉम कमिटमेंट, या तो उन्होंने कमिटमेंट कर दी है लेकिन कहा है कि आपको मुझे ट्रस्ट करना होगा। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अब तक आपसे राज रखी हैं और कह रहे हैं कि बस मुझे ऊपर ट्रस्ट करो, एंड जब सही समय आएगा तो हम रिवील कर देंगे, या तो कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि भाई इट्स काइंड ऑफ फूल की एनर्जी, है ना। तो बस एक फ्लर्ट की एनर्जी चल रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ कम्युनिकेट करके तो कंटिन्यू कम्युनिकेट करते रहो। नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन। एज यू कैन सी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके लिए आप और आपके लिए ये काफ़ी मैटर करता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी दिखती है। अब डिवाइन मस्कुलाइन मतलब कि शायद कोई एक डिसीजन लेने की बारी किसी की आ रही है, या तो आपकी या फिर इनकी, एंड ये पर्सन धीरे धीरे रेडी हो रहा है। डिवाइन मस्कुलिन का इस कार्ड मतलब यहाँ पे आना इस रेडी में हो सकता है कि ये पर्सन को शायद किसी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है और शायद कोई जो एक डिसीजन है वो लेने को ये पर्सन रेडी हो सकता है। बाकी अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है टर्न ट्यून्ड आउट। ठीक है, मतलब हाँ अभी तो ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं लेने वाला, लेकिन आगाह ज़रूर हो चुका है। और इसलिए हमें कार्ड मिला था एस ऑफ पेंटिकल्स कि ये धीरे धीरे आपको ट्रस्ट करना चाहता है। ठीक है, धीरे धीरे आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है कि बस आप मुझसे बात करो, जो भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी इनके लिए ट्यून्ड आउट, मतलब एकदम से वो रेडी नहीं होंगे, समय ज़रूर लगाएंगे, बट आपका साथ इनको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे है एस्ट्रल मीटिंग्स, मतलब एक दूसरे के सपने में आना, ख्वाबों में आना, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही प्राइमरी हो सकती हैं। आप शायद ऐसा कुछ बिहेव भी कर सकते हो कि मान लो आपके सपनों में आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साइन आपको मिल सकता है कि जो आपको इनसे कनेक्ट करे, या फिर आपको बता दे कि ये आपके सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।